हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एनके कोचिंग राठ में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत की स्थिति। ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे हम आपको। इंडियन ज्योग्राफी में हमको देखना है ये मैप है वर्ल्ड में भारत की क्या स्थिति है। अपने मतलब वर्ल्ड में, विश्व में भारत की क्या कौन सी स्थिति है, क्या कहते हैं इसे। तो इसको आप सभी लोग जानते होंगे। ये अंडाकार अपना ग्लोब है, ये विश्व है, ये पूरा अपना विश्व है। इस विश्व में ये 3 काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। वैसे तो निकलती 6 काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन 3 मुख्य काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। ये ग्लोब के बीचों बीच से, अपने विश्व के बीचों बीच से निकलती है भूमध्य रेखा, जिसे कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। और इसके उत्तर दिशा में, उत्तर मतलब ऊपर, दिशा तो आप लोगों को पता ही होगी। ये देखिए, ये पहले अपन लोग दिशा समझते हैं। दिशा किसको कहते हैं? तो जैसे कागज में दिशा को प्रदर्शित करेंगे तो इस टाइप से दिशा प्रदर्शित होगी, प्लस का निशान बना के, एरो लगा के। तो जो ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा अपनी कहलाती है पूर्व दिशा। ठीक है। पूर्व दिशा के बाद ये वाली दिशा कहलाती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के बाद जो अब ऊपर को जाएंगे तो ऊपर को यहाँ पे होती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के बाद उत्तर के अपोजिट होती है अपन लोगों की दक्षिण दिशा। आई होप इतना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्लियर होगा आप लोगों को। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, और इन चारों की मुख्य दिशाओं की 4 उप दिशाएं भी होती हैं। इनकी बीच की दिशा, इसको कहते हैं पूर्वोत्तर। उत्तर पूर्व के बीच में पूर्वोत्तर दिशा। ठीक है। ऐसे ही दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा। ऐसी अब बारी आती है उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी उप दिशा होगी? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगी अपनी पश्चिम दक्षिण दिशा। आई होप इतना दिशाएं आप लोगों को क्लियर होगी। दिशाओं को देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है। तो अब अपन लोग चलते हैं अपने विश्व के मैप पे। विश्व में ये अपनी काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको कहती है अक्षांश रेखाएं। ये जो लेटी हुई लाइन है, इनको कहते हैं काल्पनिक रेखाएं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सारी अक्षांश रेखाएं खिंची हुई हैं, ऐसी 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 पूरे में जाती हैं, पूरे ग्लोब में। और हॉरिजॉन्टल रेखाएं भी होती हैं अपने मैप में, ऐसी खड़ी हुई रेखाएं इस टाइप से आप लोगों ने देखी होंगी। इनको कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। इन देशांतरीय रेखाओं से अपनी डेट और तिथि क्लियर होती है, डेट और टाइम। ये 0 डिग्री HMT है, ये यहाँ लंदन की ग्रीनविच से होकर निकलती है। लंदन की ग्रीनविच। तो इतना बेसिक चीज़ हो गई, वैसे हम पूरा बाद में पढ़ाएंगे। ये बेसिक चीज़ हो गई अपने विश्व के मैप की। अब इसमें अपन को भारत की स्थिति देखना है। भारत की स्थिति तो देख सकते हैं, ये क्या है? ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है जो बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये खड़ी हुई देशांतरीय रेखा है जो बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इस तरफ से देखेंगे तो उत्तर, भारत उत्तर में है, भारत यहाँ पे स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, तो यहाँ वर्ल्ड मैप के उत्तर में है। उत्तर में क्या है? भारत। और यहाँ से देखेंगे तो
पश्चिम में है, पश्चिम रेखा वो दिशाएं बताई थी हमने, तो इस तरफ पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम। तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, विश्व में भारत की स्थिति क्या होगी, विश्व में भारत की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा। ये जैसे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भारत विश्व के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये भारत जो है किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप अपने विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 5 महाद्वीप तो पढ़े होंगे, महाद्वीप कितने प्रकार के होते हैं, कितने महाद्वीप होते हैं अपने भारत में, 5 महाद्वीप होते हैं। तो सबसे बड़ा जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेज कर देगा। अब वहाँ से यहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया बड़े आकार में बनाया हुआ है। अब इसको पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक, अब इसको पढ़ना है, इसकी सीमाएं पढ़ना है। पहले तो इसको पढ़ना है कि मतलब इसके आगे पीछे अगल बगल कौन कौन से देश रहते हैं। तो ये इंडिया मैप हो गया। तो ये प्रायद्वीप है, पठार है। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो। तो ये भारत का इतना हिस्सा है जो 3 ओर से जल से घिरा है। यहाँ पे हमने बताया था आपको, यहाँ से भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, अभी अभी बताया था। बताओ कौन सी रेखा गुजरती है, कमेंट करके बताओ जल्दी। कर्क रेखा बताया था हमने, कर्क रेखा गुजरती है। कैंसर, कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से, 5 राज्य से होके। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरफ है कौन सा, अरब सागर। प्रायद्वीप पठार के यहाँ पश्चिम में क्या स्थित है, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। और ये यहाँ कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद सागर या हिंद महासागर इसी को बोल सकते हैं। और इस तरफ जो पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर क्या है, बंगाल की खाड़ी। BOB, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है। आप लोगों को आई होप इतना समझ में आया होगा कि ये जो है नीचे वाला हिस्सा जो दक्षिण है, ये दक्षिण ही तो है, दक्षिण है कि नहीं है इंडिया का। ये दक्षिणी भाग क्या है, प्रायद्वीप पठार है। प्रायद्वीप है जो 3 ओर से जल से घिरा है। ये भारत का 3 ओर से जल से घिरा है। यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ भी पानी है, यहाँ पूरे में पानी है, यहाँ भी पानी है ना, जल से घिरा हुआ है। तो ये प्रायद्वीप पठार हो गया, इतना तो जल से घिरा है। अब यहाँ है स्थित भाग, यहाँ पे क्या है, स्थल क्षेत्र है। और यहाँ पे पाकिस्तान है। आप लोगों सभी को पता है, इस तरफ भारत के इस तरफ पाकिस्तान है। यहाँ पे 106 किलोमीटर की रेंज बनाता है। यहाँ पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद यहाँ से पूरे में यहाँ से है चाइना, चीन है। और चीन के जस्ट नीचे यहाँ से लगा हुआ है तिब्बत।
जो कि अब तिब्बत नहीं है। तिब्बत क्योंकि चीन के अधीन हो गया है, चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया है, तो यहाँ तक पूरा चीन ही है। और यहाँ जो है, यहाँ है नेपाल। आप सभी लोगों को पता होगा भारत के उत्तर में नेपाल है, नेपाल के बीच में फिर यहाँ है भूटान। भूटान भूटान के बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के पूरा यहाँ तक है म्यांमार। ये म्यांमार हो गया। यहाँ पे जो बचा है बंगाल की खाड़ी के जस्ट ऊपर, यहाँ पे है बांग्लादेश। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को कि ये सब इसकी सीमाएं हैं कि यहाँ पे है, ये तो प्रायद्वीप पठार है, ये तो पूरा जल से घिरा हुआ है तीनों ओर से। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश ऐसे है। इस तरीके से ये चारों ओर से भारत चारों सीमाएं बनाता है। ठीक है, अब सबसे इसका जो है, अब आप लोगों को पढ़ेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। यहाँ पे है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आप लोगों को समझते जाना है, जहाँ पे समझ में ना आए कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे कन्याकुमारी जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन सा है, और यहाँ पे अपन लोग बताएंगे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उत्तरी बिंदु कौन सा है जो लद्दाख से होकर जाता है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी हो गया, जो कहाँ पे है, ये कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु राज्य में है। और जो यहाँ सबसे उत्तरी बिंदु है, यहाँ पे है इंदिरा कौल, इसको कहते हैं इंदिरा कौल। ये कहाँ है, लद्दाख में। ये पहले जम्मू कश्मीर में ही था, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं। तो ये कौन से है, लद्दाख में, जो कि भारत की एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो गुजरात से निकला हुआ है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु, ये है गुहार मोती या गौरमाथा, इसको कहते हैं गौरमाथा। ये कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में। और जो यहाँ सबसे पूर्वी बिंदु है, ये है किविथू, ये है किविथू। ये कहाँ पे है, इस यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को भारत की चारों तरफ की सीमाएं समझ में आई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आगे इसी को नेक्स्ट भाग में लेके चलेंगे। जब तक आप लोगों को कमेंट में बताना है 2 क्वेश्चन का आंसर। भारत में कितने राज्य हैं, राज्य बताइए आप, कमेंट में बताएंगे आप कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आप लोगों को सवाल देना है कमेंट में। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।